नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 10। मतलब इस प्रैक्टिस सेट में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 15-15 क्वेश्चन करके मैं देता हूं। तो यह प्रैक्टिस सेट संख्या 10 नहीं है, जबकि यह प्रैक्टिस सेट संख्या 19 है मित्रों। हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्लेलिस्ट अपने आप फॉलो कर लीजिएगा। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टो सीरीज है और ये सीरीज संख्या 19 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। निम्नलिखित में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्डों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो कौन सा सही होगा, आपको यह बताना है। तो यह BCD वर्डों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। डेटा प्रस्तुतिकरण में BCD जो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल तकनीक होती है, जो कम से कम वर्डों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। मतलब कि कुछ बहुत ही शॉर्टकट में लिखना है तो BCD तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ईमेल सर्वर। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली है, कि लेखक कौन हैं? तो 3 का सी ऑप्शन सही है आपका, रेचल कॉर्सन। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, रेचल कॉर्सन। 3 का सी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो 4 का विकल्प बी सही है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? तो सीवेज जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प डी। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, विकल्प डी। और यह आपका उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 8 देखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। विकल्प डी जो है आपका सही है। थोड़ा धुंधला हो गया पेज, क्षमा करिएगा। प्रश्न 9 देखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सा बाज रहा था? लॉर्ड कर्जन था। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, लॉर्ड कर्जन था। प्रश्न 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सही सुमेलित है बताइए, कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो 10 का बी, राजगुरु को जो फांसी हुई थी वह 1931 में हुई थी, जबकि अशोक आंदोलन का प्रारंभ 1921 था। 1921 नहीं था, 1920 था। तो ये आपका गलत है। रॉलेट सत्याग्रह जो था 1919 था, यह भी आपका गलत है, 1920 लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 1929 है, 1929। तो यह भी आपका गलत है। कौन सही है? ये आपका भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी हुई थी 1931 में हुई थी, यही आपका सुमेलित है, विकल्प बी। प्रश्न 11 देखिए। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए। प्रश्न 12 का सी ऑप्शन सही है आपका। देखिए, भीमा, डॉन और तुंगभद्रा, ये तीनों ही कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, डॉन और तुंगभद्रा। डॉन थोड़ा सा कुछ अलग लिखा है, इसको मैं सही कुछ मैं कल बता दूंगा आपको। डीना है, डॉन नहीं है, डीना नदी। तो भीमा, डीना और तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी हैं। तेल जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो विकल्प सी। कृष्णा की अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कोयना, यरला, वड़ा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न 13 देखिएगा। भारतीय गणराज्य के संविधान को कौन सा अनुच्छेद यति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। 13 का बी जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका
है अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है भारतीय न्याय व्यवस्था में? तो विकल्प बी जो है सही है, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है, 15 का भी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।